दोस्तों कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वह है कश्मीर। खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढकी चादरों की तरह पहाड़ों की चोटियाँ और श्रीनगर में गहरी डल झील वहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। और जब भी कश्मीर की बात होती है तो अब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बात आती है। साथ ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का नाम भी जरूर आता है। दोस्तों, यहाँ का इतिहास पुराने ज़माने की तरह गौरवशाली रहा है। आज हम अपनी वीडियो में हरि सिंह और कश्मीर के इतिहास की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। वह है जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही कश्मीर दोनों देशों के दुश्मनी का वजह रहा। जम्मू कश्मीर भारत में अकेली ऐसी रियासत थी जहां पर जनसंख्या तो ज़्यादातर मुसलमान थी, लेकिन वहां के राजा हिंदू थे। अब बात करते हैं हरि सिंह के वंश की। तो हरि सिंह डोगरा वंश के थे। इस वंश के सबसे पहले राजा गुलाब सिंह थे और इन्हीं के पोते थे हरि सिंह। 21 सितंबर 1895 को हरि सिंह का जन्म जम्मू कश्मीर के अमर पैलेस में हुआ और इनके पिता महाराजा अमर सिंह थे। हरि सिंह ने 23 सितंबर 1925 को जम्मू कश्मीर रियासत की राजगद्दी संभाली। हरि सिंह ने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां की थी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण सिंह राजा हरि सिंह के बेटे हैं। 13 साल की उम्र में हरि सिंह अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए और अगले ही साल उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद उनके चाचा प्रताप सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया। 20 साल की उम्र में हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का मुख्य सेनापति चुना गया और महाराजा हरि सिंह ने 1925 में जम्मू कश्मीर रियासत का बागडोर अपने हाथों में ले लिया। गद्दी पर बैठने के बाद राजा हरि सिंह ने अपने रियासत में वेश्यावृत्ति, बाल विवाह और शिक्षा जैसी परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने राज्य में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया। यह उस वक्त एक बड़ा कदम था जो राजा हरि सिंह ने अपने रियासत को एजुकेशन देने के लिए उठाया था। हरि सिंह ने दलित हिंदू लोगों के लिए सभी मंदिरों के दरवाजे खुलवा दिए और यह फैसला उन्होंने 1929 में लिया था। हरि सिंह ने अपने शासनकाल में जाति प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसे प्रथाओं को खत्म कर दिया। महाराजा हरि सिंह मुस्लिम लीग और उनकी प्राथमिक सोच के खिलाफ थे और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर 1944 से 1946 तक शाही युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय उसी संवैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया जिसके आधार पर बाकी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर लिखा था कि मेरे इस विलय पत्र के शर्तों में भारतीय अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन के जरिए बदलाव नहीं किया जाएगा जब तक मैं खुद इस बदलाव के लिए तैयार ना हूं। राजा हरि सिंह ने साफ कहा था कि किसी सूरत में इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑक्सेशन को नहीं तोड़ा जाएगा जब तक बदलाव के लिए मैं तैयार ना हूं और यह अधिकार सिर्फ मेरे पास होगा। अब पाकिस्तान यह सोचता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा कभी न बन सके बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं थे। इस बात से नाराज होकर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। परेशान होकर राजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से बात की। उससे पहले राजा हरि सिंह किसी भी देश के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो, अपने रियासत को शामिल नहीं करना चाहते थे। वह अपनी अलग ही रियासत रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हमले से परेशान होकर भारत के साथ आने का फैसला किया और पंडित नेहरू और सरदार पटेल से मदद मांगी। पटेल और नेहरू ने इस शर्त के साथ मदद देने को वादा किया कि कश्मीर को भारत के साथ आना होगा और कश्मीर भारत के साथ शामिल हो गया। राजा हरि सिंह की विलय पत्र की शर्तों में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को भी शामिल किया गया था, जो भारत सरकार ने अब हटा दिया है। राजा हरि सिंह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल जम्मू कश्मीर के अपनी हरि निवास में बिताया। उनकी मौत 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में हुई।